हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको कक्षा 12 का फर्स्ट पेपर उसमें एक है हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छी स्थिति इसकी करा चुके हैं। ये उसी का मिलता जुलता है निरक्षीय स्थिति। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है और वैद्युत विभव का भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी होता है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक। और इसके पहले हम फिजिक्स के सेकंड पेपर जो होते हैं, दर्पण होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये हम सब पढ़ा चुके हैं। आप हमारे उन वीडियो को देखते रहिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पफुल है। अब बच्चों, हम आपको इसी फिगर बनाया है और इसी फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। अब बच्चों देखिए, ये यहाँ पर एक बिंदु बना है, इसका नाम देखिए ए है। क्या नाम है? ए। इस बिंदु है, इस बिंदु का नाम बच्चों क्या है? बी। क्या नाम है? बी। अब यहाँ पर बिंदु एक ए बना है और बिंदु एक क्या बना है? बी। अब इन दोनों पर देखिए, एक यहाँ पर ए पर माइनस आवेश है और बी पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। अब यहाँ पर देखिए, बिंदु ए से बी तक की दूरी 2l है और बिंदु ए से ओ तक की दूरी l है। बिंदु ओ से बी तक की दूरी स्मॉल l है। मतलब यहाँ तक की l, यहाँ तक की l और टोटल l का हो जाएगा 2l। मतलब ए से बी तक की दूरी क्या है? 2l। अब बच्चों, 2l क्या होता है? जिसपे आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव। मतलब ये जो रखा है, ये रखा है एक द्विध्रुव। क्या रखा है? इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो द्विध्रुव रखा है, जिसे आप क्या कहेंगे? पी वेक्टर। क्या कहेंगे? पी वेक्टर। मतलब जो यहाँ पर रखा है, एक द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? द्विध्रुव। बच्चों, इसको पढ़ने के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव आना चाहिए और कूलाम के नियम का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हम उसका सूत्र लिखे दे रहे हैं। जो द्विध्रुव होता है, क्या होता है द्विध्रुव बच्चों? द्विध्रुव बराबर होता है, द्विध्रुव जो होता है पी बराबर होता है 2ql, ये होता है। और क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैद्युत द्विध्रुव कूलाम वाला होता है वो होता है E अपान 1 आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r²। आप ये पढ़े होंगे बच्चों, ये आप पढ़ा होगा। अब देखिए, हम इसी फार्मूले के माध्यम से आपको ये वाला प्रूफ निरक्षीय स्थिति का करके दिखाएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु ए है, बिंदु ए से एक यहाँ पर बिंदु पी है। मतलब बिंदु ए से पी तक की दिशा अलग है और बिंदु बी से पी तक की दिशा अलग है। मतलब दोनों के कण क्या है? बराबर है। देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। अब आपको ये वाली दूरी पता है, ये वाली दूरी पता है, लेकिन ये पता नहीं है। मतलब दोनों, इधर भी देखिए, ये भी नहीं पता। मतलब दोनों तरफ के कण की दूरी आपको पता नहीं है और जब दोनों कण की पता नहीं तो आपको निकालना भी पड़ेगा। उसको हम अभी निकाल रहे हैं बच्चों। अब देखिए, इसके बाद मतलब ये यहाँ पर बिंदु एपी की दिशा अलग है और बीपी की दिशा क्या है? अलग है। अब आप इसमें एक थ्योरी लिखेंगे। कैसे? माना बिंदु ए व बिंदु बी के बीच एक परावर्तनांक के रखा है। क्या रखा है? के रखा है। बिंदु ए पर माइनस आवेश है तथा बिंदु बी पर प्लस आवेश है। इन दोनों के बीच एक द्विध्रुव रखा है, पी। क्या रखा है? पी। बिंदु ए व बी के बीच एक बिंदु ओ स्थित है। आप इतनी परिभाषा यहां पर लिख सकते हैं। बिंदु पी से एक लंब ओ तक डाला गया है जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है। ये आपकी ये परिभाषा हो गई है। अब बच्चों, हम आपको कुछ पॉइंट इसमें हम लिखे दे रहे हैं। हम आपको जो परिभाषा बोला था उसको आप लिखे देना, उसी के आगे थोड़ा से और लिखे देना ये वाली बात। माना द्विध्रुव के आवेश प्लस q व माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर है। मतलब इस पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो है, एक E1 है और एक क्या है? E2 है। और टोटल क्या है? E है। मतलब जहां पर E1 और E2 में अलग से फिगर बनाकर समझाया। देखिए, ये ऊपर वाला E1 साइन थीटा है और नीचे वाला E2 का साइन थीटा है। E1 साइन थीटा का मतलब लंब बटे कण, साइन थीटा का होता है लंब बटे कण, और फिर क्या होता है? आधार बटे कण। क्या होता है? काश। अब देखिए, वहां पर देखिए, ये क्या है? इसका E1 है, वैद्युत क्षेत्र E1 है, नीचे वाला E2 है। अब यहाँ पर देखिए, E1 साइन थीटा और कास थीटा और E2 कास थीटा, यहाँ पर दोनों का जोड़ है। मतलब ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन दोनों लाइनों का जोड़, मतलब पहले वैद्युत क्षेत्र और दूसरे वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों का वो योग है। क्या है? योग है। अब हम इसमें आपको बता, देखिए, पहला वाला वैद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं।
पहला वाला E1 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये वाला बच्चों आप बता सकते हैं किस वाली दिशा के लिए है, ये वाली दिशा के लिए, बीपी दिशा के लिए। किसके लिए है? बीपी दिशा के लिए, क्योंकि हम एक ले रहे हैं बीपी दिशा के लिए, बीपी दिशा के लिए। ठीक, अब इसी तरह हम लेंगे क्या उसे, एपी वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? एपी वाला। तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ये किस दिशा के लिए है? एपी दिशा के लिए। किसके लिए है? एपी दिशा के लिए, एपी दिशा के लिए। इतना बच्चों देखिए आप, ये वाला आप देखिए, हम आपको फिर इसमें अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहचानते होंगे आप। कैसे? देखिए, रोक दो वाले। अब बच्चों देखिए, हमने यहाँ बताया था जो E1 की वैल्यू है हमने वो उतार लिया। फिर क्या है? E2 वैल्यू। बच्चों क्या है? E2 है। क्या है? E2। ये वाला E1 नीचे वाला क्या है? E2 है। मतलब देखिए, हमने बताया भी था दोनों की दिशाएं केवल अलग अलग हैं और दोनों के परिमाण बराबर हैं, और दोनों के परिमाण क्या हैं? बराबर हैं, केवल दिशा क्या है? अलग अलग हैं। अब देखिए बच्चों, बिंदु P पर परिणामी E1 वेक्टर व E2 वेक्टर के सदिश योग के बराबर हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का परिमाण, अब इसको परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट, जो होता है रिजल्ट, मतलब दोनों का हम योग कर देंगे। मतलब अब देखिए, जो E1 वेक्टर है वह E2 वेक्टर क्या है? बराबर है। कैसे? देखिए, ये वाला देखिए, इसकी वैल्यू पहचानिए, इसकी वैल्यू देखिए पहचानिए, ये दोनों एक दूसरे क्या है? बराबर है। मतलब बच्चों क्या होगा इसका परिणामी? देखिए, और प्लस E2 cos थीटा। कहाँ से लिया? देखिए यहाँ से। दोनों का परिणामी क्या है? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों का योग है। क्या है? दोनों का योग है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बताया था दोनों, जो E1 वेक्टर है और जो E2 वेक्टर है, दोनों का सदिश योग क्या है? बराबर। मतलब दोनों की दिशाएं केवल अलग अलग हैं और दोनों के परिमाण क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम क्या हो सकता है बच्चों? चूंकि देख लीजिए क्या हो सकता है, E1 बराबर किसके हो सकता है? E2 के। E1 बराबर किसके हो सकता है? E2 के। मतलब जहाँ पर E1 है वहाँ पर हम क्या E2 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। बच्चों देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम E1 बराबर E2 रख सकेंगे। तो यहाँ पर E बराबर, यहाँ पर हम मान रखेंगे E और यहाँ पर 1 लिखा और इसमें से cos थीटा लिखा, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? E1 cos थीटा लिखे बच्चों। अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए क्या करेंगे, E1 और E1 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, एक एक क्या हो जाते हैं? 2। एक एक क्या हो जाते हैं? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों E1 की वैल्यू लिखी है, ये देखिए लिखी, तो यहाँ पर हम E1 की वैल्यू रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखिए, जो लिखा है वो उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2, E1 की वैल्यू लिखी है 1/4πε0 क्यों बटे r स्क्वायर पूरे और प्लस l का स्क्वायर, पूरे का ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों। और cos थीटा लिखा है बगल में, तो हम cos थीटा भी लिख देंगे बगल में। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको cos थीटा लिखा है और cos थीटा की वैल्यू पता भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, लाल बटे कक्का। क्या पढ़े होंगे? लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास। तो बच्चों cos थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है cos थीटा बराबर बच्चों? ए मतलब आधार होता है। क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। बटे में के का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब आपको यहाँ पर आधार दिया है लेकिन कर्ण दिया नहीं है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल सकते हैं। वो क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए, इसका लंब दिया है बच्चों कितना? r दिया है, तो यहाँ पर r स्क्वायर लिख देंगे, और आधार दिया है l, तो l का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? कर्ण स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे बच्चों, तो ये वैल्यू काहे में चली जाएगी? अंडर रूट में चली जाएगी। काहे में चली जाएगी? अंडर रूट में। तो इसका मान क्या हुआ? r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर बच्चों।
मतलब जहाँ पर ये बात लिखी है वहाँ पर ये बात लिख सकते हैं। और आपको ये बात पता भी होगा कि जो लिखा है अंडर रूट का मतलब होता है आधा, कोई मान क्या हो जाती है, आधी। मतलब इसका आप कहते हैं 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2, इसी मान को हम लिख सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर cos थीटा लिखा है, क्या वहाँ पर से ये वैल्यू लिख सकते हैं? कैसे? देखिए अब यहाँ पर आपको ये बात पता हो गई है कि यहाँ पर होता है आधार लिखा है L, क्या लिखा है L, क्या लिखा है L, और कण क्या आया है आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2, ये यहाँ पर cos थीटा का मान आया है। तो यहाँ पर देखिए जो cos थीटा लिखा है, क्या इस पे वो वाली वैल्यू रख दें हैं बच्चों? आराम से रख देंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर E बराबर बच्चों, ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखा, और यहाँ पर बच्चों लिखा था 2 लिखेंगे, क्यों लिखा है, क्यों लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये लिखा हमने बच्चों। अब cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी हमने, L, क्या लिखा बच्चों L, क्या लिखा L, गुणा में लगाया L और बटे में लिखा है, क्या लिखा था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे की पावर क्या लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए जो नंबर यहाँ पर लिखा वही चीज़ यहाँ पर लिखा, मतलब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। बच्चा गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे, कैसे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर देखिए 2QL, आपको पता होगा कि 2QL क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है P, क्या होता है P। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या रख देंगे P, और बट्टे में ये देखिए ये लिखा है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो आपको ये पता होगा कि 1 और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 3, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, मतलब इसकी अब पावर हो जाएगी 3/2, क्या हो जाएगी 3/2 बच्चों हो जाएगी। कैसे हुआ आपको बताया, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन सी दूरी ज़्यादा बड़ी है, एल वाली बड़ी है या आर वाली बड़ी है? तो देखिए बच्चों सबसे बड़ी दूरी क्या है, आर है, मतलब लंब बड़ा होता है किससे, आधार से बड़ा होता है। और ये भी लिखा है कण, तो यहाँ पर जो लंब है ये बड़ा है किससे, एल से, मतलब जो एल लिखा है उसकी अपेक्षा क्या लिखा है, छोटा लिखा है। तो बच्चों हम इसके पहले वाले भी वीडियो में आपको बताया था, वहां पर से देख लीजिए और यहाँ पर भी देखिए आप वही बात। अतः आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, जिसे नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अगर हम L को नगण्य मान लिया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, नगण्य का मतलब होता है कोई अस्तित्व नहीं है, अगर वो समाप्त हो गया है तो वहां पर बचेगा क्या, केवल आर स्क्वायर। देखिए बच्चों बचे क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो P बटे यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और इसकी पावर लिखा कितना 3/2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए पावर भी गुणा में है, किसमें है, गुणा में है, तो आप क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और P बटे आर का स्क्वायर किया और यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाया और 3 बटे क्या लिखा 2, 3/2। इस 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो बच्चों, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर बच्चों, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो P बटे आर क्यूब,
ये बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये किसका है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति है। एक बार इसको बच्चों फिर से देख लीजिए, हल्का से रिव्यू देख लीजिए। हमने बताया था फिगर में देखिए आपको जो परिभाषा लिखना है मैंने बोल ही दिया उसको, आप उसको फिर से सुनकर दोबारा से 2 बार सुन लेना, 1 बार सुन लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। उसमें हम फिर बता रहे हैं आपको, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। बिंदु ए पर माइनस आवेश है, बिंदु बी पर प्लस आवेश है। यहाँ पर दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन दोनों के परिमाण समान हैं। तो यहाँ बच्चों माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसका परिणामी मतलब बच्चों देखिए, अतः E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये बात मैंने बताया था कहाँ से आएगी बच्चों, इस वाली बात से आएगी जो यहाँ पर लिखी देखिए, जो कूलाम का नियम होता है। मैंने बताया था ये वाली बात आपको द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव बराबर क्या होता है 2pl होता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। इसी बात से ये वाली बात आई है। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हुआ। अब दोनों को देखिए, ये बीपी दिशा के लिए, किसके लिए, एपी के लिए, मतलब दोनों की दिशाएं क्या है, केवल अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए बिंदु पी पर परिणामी E1 वेक्टर व E2 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगी। अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता का परिमाण होता है रिजल्ट, दोनों का योग क्या आएगा, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, उस वाले फिगर्स मैंने बताया था आपको। दोनों के देखिए मैंने बताया था दोनों का परिमाण एक है लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। तो E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर E1 रख दिया और एक एक क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पर जोड़ दिया दोनों को। यहाँ पर E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, ये उतारा मैंने और cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर आपको cos थीटा होता है, क्या होता है बच्चों मैंने बताया, देखिए आधार बटे कण होता है। आप इस जानते हैं कि लाल बटे कक्का जानते हैं, इस वाले मान से आपको कण पता नहीं था, मैंने कण यहाँ पर देखिए निकाल लिया है। फिर यहाँ पर एक cos थीटा वैल्यू बनाया है, यहाँ पर cos थीटा मैंने वैल्यू रखा है। यहाँ पर ये जो 2 लिखा था यहाँ पर लिखा, क्यों लिखा, और एल वाला जो cos थीटा का है, दोनों बन गए फार्मूला। दो क्या बना, 2QLP बराबर होता है। यहाँ पर फिर दोनों का देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 और 1 बटे जोड़ेंगे 2 तो आएगा 3/2। अब यहाँ पर देखिए ये L छोटा है R की तुलना में, मैंने इसको नगण्य मान लिया, नगण्य मान लिया तो L का काम खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म। तो यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा, यहाँ पर फिर गुणा में किया और R से ये 2 को 2 काटा, बचेगा R की पावर 3। ये आपका रिजल्ट हुआ बच्चों। ये आज का वीडियो बच्चों यहीं तक है, ये हमारा निरक्षीय स्थिति है। इसके बाद आगे आप पढ़ते रहिए, जहाँ पर न समझ आए हमको कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे बच्चों। लेकिन हमारे पुराने वीडियो जो इसका अच्छी स्थिति वाला है, इसके पहले हम पढ़ाए थे, उसको भी देखते रहिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये 100% बोर्ड परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं, कोई माह से 2 माह से एक आएगा। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद बच्चों।